आज हम आपको पैसिव वॉइस बताएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के। तो सबसे पहले देख लीजिए इसका स्ट्रक्चर कैसे रहा है। सबसे पहले स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट सेल या विल के साथ हम बी लगाएंगे, बी के बाद वर्ब थर्ड का यूज करेंगे और उसके बाद बाय लगा करके एक्टिव वॉइस का यहाँ ऑब्जेक्ट रखेंगे। जैसे आई का मी, वी का अस, आई का बाय मी, वी होता है तो बाय अस, यू होता है तो बाय यू, अगर ही है तो बाय हिम, अगर सी है तो बाय हर, अगर इट है तो बाय इट, यदि राम है तो बाय राम, दे है तो बाय देम, इस तरह। तो ये लिखते हैं। और यदि एक्टिव वॉइस आपका पॉजिटिव है तो पैसिव वॉइस पॉजिटिव बनेगा। यदि आपका एक्टिव वॉइस नेगेटिव है तो पैसिव वॉइस नेगेटिव बनेगा। यदि आपका एक्टिव वॉइस सहायक क्रिया से प्रश्नवाचक है तो आपका पैसिव वॉइस भी सहायक क्रिया से प्रश्नवाचक बनेगा। यदि आपका एक्टिव वॉइस WH वाले शब्दों से प्रश्नवाचक है तो पैसिव वॉइस भी उसी WH वाले शब्द से प्रश्नवाचक बनेगा। आगे देखते हैं। तो पहला सेंटेंस है आज का, सी विल क्विट दी जॉब, वह नौकरी छोड़ेगी। सी विल क्विट दी जॉब, वह नौकरी छोड़ेगी। तो देखिए दी जॉब विल बी क्विटेड, नौकरी छोड़ दी जाएगी बाय हर, उसके द्वारा नौकरी छोड़ी जाएगी। अगला सेंटेंस है, सी विल कंप्लीट हर वर्क, वह अपना काम पूरा करेगी। विल कंप्लीट मीनिंग पूरा करेगी। तो आगे देखिए पैसिव इसका हर वर्क, जैसे ये रहा, हर वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय हर, उसके द्वारा अपना काम पूरा किया जाएगा। अगला है, ही विल पास द एग्जाम, ही विल पास द एग्जाम, वह परीक्षा उत्तीर्ण करेगा। द एग्जाम विल बी पास्ड बाय हिम, उसके द्वारा परीक्षा को उत्तीर्ण किया जाएगा। अगला देखिए, चिल्ड्रन विल स्टडी इंग्लिश एट होम, बच्चे घर पर अंग्रेजी अध्ययन करेंगे। इंग्लिश विल बी स्टडीड एट होम बाय चिल्ड्रन, बच्चों के द्वारा घर पर ही अंग्रेजी का अध्ययन किया जाएगा। अगला देखिए, वी शैल सी दी ताज, हम ताज देखेंगे, दी ताज विल बी सीन बाय अस, ताज हमारे द्वारा देखा जाएगा। देखिए अगला, आई शैल नॉट वेट फॉर यू, मैं आपका इंतजार नहीं करूँगा। तो इसका पैसिव बनेगा, यू विल नॉट बी वेटेड फॉर बाय मी, मेरे द्वारा आपके लिए इंतजार नहीं किया जाएगा, यानी आपका इंतजार नहीं किया जाएगा। आगे देखिए, ही विल बाय हर ए वॉच, वह उसे एक घड़ी खरीद कर देगा। ए वॉच विल बी बाउट फॉर हर, उसके लिए एक घड़ी खरीदी जाएगी। बाय हिम, उसके द्वारा। अब यहाँ क्या है कि हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के और मुख्य वर्ब के बीच में या तो टू लगाते हैं या फॉर लगाते हैं। तो यहाँ टू नहीं लगा है, फॉर लगा है। क्यों लगा है? क्योंकि बाय या बाय के जो सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म जो होता है, थर्ड फॉर्म के बाद में हम क्या करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म का ही यूज होता है, तो हम क्या करते हैं, बाय वाली क्रिया के साथ जो थर्ड फॉर्म होता है, हम उस थर्ड फॉर्म के बाद में टू का यूज़ नहीं करते हैं, फोर का ही यूज़ किया जाता है, ऐसा नियम होता है। आगे देखिए, अगला सेंटेंस है, व्हाट विल ही लाइक, वह क्या पसंद करेगा। पैसिव वॉइस रहेगा इसका, व्हाट विल बी लाइक्ड, क्या पसंद किया जाएगा, बाय हिम, उसके द्वारा क्या पसंद किया जाएगा, पसंद क्या किया जाएगा। आगे देखो, हु विल विन द मैच, मैच को कौन जीतेगा, मैच को कौन जीतेगा। तो हु से बना हुआ जो क्वेश्चन है, हम इसको हु से भी हल करते हैं, लेकिन बाय अंत में लगेगा, ये भी ध्यान रखें। या फिर हम ऐसे वाक्य को बाय होम से भी हल कर सकते हैं। तो पहले हु से देख लीजिए, तो ये क्या है, हु विल विन दी मैच, मैच कौन जीतेगा। तो इसका पैसिव बनेगा, हु विल दी मैच बी वॉन बाय, मैच को
किसके किसके द्वारा जीता जाएगा, विल बी जाएगा, वॉन मैंने जीता जाएगा। या फिर ऐसे अगर मान लीजिए अगर आप हु से बनाना नहीं चाहते हैं तो ये बाई होम से भी बनाया जा सकता है। तो बाई होम लगा देंगे, तो बाई तो पहले लगा हुआ है, तो अब दोबारा बाई की हमें आवश्यकता नहीं होती लगाने की, अंत में हु के लिए लगानी जरूरी होती है अंत में। तो देखिए, बाय हुम विल द मैच बी वॉन, किसके द्वारा मैच जीता जाएगा, विल बी जाएगा, किसके द्वारा मैच को जीता जाएगा। तो ये था बाय होम से पैसिव वॉइस। अब इसके बाद आगे देखिए, अब देखेंगे आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में पैसिव वॉइस कैसे बनते हैं, आइए आपको बता दें। पहले स्ट्रक्चर इसका, सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा यहाँ। उसके बाद में उसके अकॉर्डिंग सेल या विल लगाएंगे, आई भी है तो सेल लगा देंगे, बाकी अन्य कोई सब्जेक्ट है तो विल लगा देंगे। तो यहाँ जो सब्जेक्ट बनेगा वो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा, तो यहाँ का वो सब्जेक्ट बनेगा। और एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा वो बाय के बाद यहाँ लिखा जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में। देखते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेल या विल लगाएंगे। उसके बाद में सेल विल के बाद में क्या होगा, हैव लगाएंगे। हैव के बाद में, क्योंकि परफेक्ट इसलिए हमको इसमें बिन का यूज़ करना पड़ेगा। प्रत्येक परफेक्ट में जो है प्रत्येक जगह जो परफेक्ट टेंस आता है, जैसे फ्यूचर परफेक्ट है या पास्ट परफेक्ट है या प्रेजेंट परफेक्ट है, तो परफेक्ट टेंस में हम क्या करते हैं, बिन का यूज़ करते हैं। हैज़ के या हैव के बाद में बिन का यूज़ करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ क्या है कि हैव के बाद में बिन का यूज हुआ है, बिन के बाद में वर्ब थर्ड का यूज करना है, उसके बाद में बाय लगा करके एजेंट लिखना है या डूअर लिखना है। तो पहला है इसका, दे विल हैव परचेज ए न्यू बाइक बाय नाउ, वे अब तक एक नई बाइक खरीद चुके होंगे। वे अब तक, यहाँ बाय का मतलब है तक, तो बाय नाउ अब तक वे एक नई बाइक खरीद चुके होंगे। तो इसका जो है पैसिव वॉइस इस प्रकार से बनेगा, ए न्यू बाइक विल हैव बीन परचेज्ड, एक नई बाइक खरीदी जा चुकी होगी बाय नाउ अब तक। अब यहाँ बाय देम करके लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि दे किसी का नाम नहीं होता है, इसलिए इसको हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, लिखते नहीं। आगे देखिए, इसके बाद देखिए, we shall have watched this movie by 6 PM, 6 बजे तक हम जो है इस मूवी को देख चुके होंगे। हम इस मूवी को 6 बजे तक देख चुके होंगे। समय क्या है, 6 बजे तक, बाय 6 PM, 6 बजे तक। यहाँ बाय का मतलब है तक, ये ध्यान रखिए, याद रखिए। दिस मूवी, ये रहा, ये ऑब्जेक्ट है इसका सब्जेक्ट बन गया। दिस मूवी विल हैव बीन वॉच्ड बाय 6 PM बाय अस, यह मूवी, यह फिल्म हमारे द्वारा 6 बजे तक देखा जा चुका होगा। आगे देखिए, शी विल नॉट हैव कुक्ड द फूड बाय देन, वह तब तक, बाय देन में नहीं, तब तक, वह तब तक भोजन नहीं पका चुकी होगी। नेगेटिव है ये नेगेटिव में है। तो देखिए इसका पैसिव वॉइस कैसे बनता है, द फूड विल नॉट हैव बीन कुक्ड बाय देन बाय हर, भोजन उसके द्वारा तब तक नहीं पकाया जा चुका होगा। आगे देखिए, विल दे हैव, प्रश्नवाचक है ये, विल दे हैव बिल्ट दैट ब्रिज बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, क्या वे उस पुल का निर्माण इस साल के अंत तक पूरा कर चुके होंगे। क्या वे इस साल के अंत तक उस पुल को निर्मित कर चुके होंगे। तो इसका पैसिव वॉइस देख लीजिए, तो विल से है तो विल से ही हो जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं इसमें। विल दैट ब्रिज है इसमें लिखा हुआ, ये ऑब्जेक्ट है, तो इसका सब्जेक्ट बन गया। और पहले हमने क्या लिखा, विल दैट ब्रिज
हैव बीन बिल्ट, क्या उस पुल को निर्मित किया जा चुकेगा, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, इस साल के अंत तक, क्या उस पुल का निर्माण इस साल के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा, या उस पुल को इस साल के अंत तक निर्मित कर लिया जाएगा। ये हुआ। अब इसमें क्या है कि यहाँ जो दे लिखा है, बाय देम करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये तो स्वतः ही समझ में आता है कि निर्माण कार्य कौन लोग करते हैं। तो यहाँ दे किसी का नाम तो है नहीं, इसलिए क्या है कि हमें यहाँ बाय देम लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये था फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव वॉइस। आगे हम टू वाले पैसिव वॉइस आपको समझाएंगे अगले वीडियो में।